हेलो एवरीवन, आज है 30th ऑफ मई। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है, विच कंट्री हैज़ प्रपोज द G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन हाइड्रोजन। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने प्रपोज किया है G20 हाई लेवल प्रिंसिपल हाइड्रोजन पे। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिया। ठीक है, इंडिया ने प्रपोज किया है G20 हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे इसने क्या किया, एक प्रिंसिपल जी को क्या किया है, प्रपोज किया है, प्रस्तावित किया है G20 हाई लेवल पे। तो चलिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया है। पॉइंट्स दिया गया है, द ड्राफ्ट G20 हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन हाइड्रोजन हैज़ बीन प्रपोज बाय इंडिया रिसेंटली। तो किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, इंडिया के द्वारा हाल ही में प्रपोज किया गया है। द डिस्कशन ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ग्रीन क्लीन एंड लो कार्बन हाइड्रोजन वर प्रपोज एट G20 एनर्जी ट्रांसमिशन वर्क ग्रुप मीटिंग। और ये जो डिस्कशन हुआ था किस पे, ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ग्रीन क्लीन एंड लो कार्बन हाइड्रोजन, उसको प्रपोज किया गया था G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान। इट्स एम टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रीन क्लीन एंड लो कार्बन हाइड्रोजन। तो इसका एम क्या है, इसका देखो, अगर एम की बात करें तो इसका एम है सेट करना है ग्लोबल स्टैंडर्ड को, इसके लिए ग्रीन क्लीन और लो कार्बन हाइड्रोजन के लिए। इट मोड्स फॉर एन इमिशन लिमिट ऑफ अप टू 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसे आप नोट कर सकते हैं जहाँ चाहे तो, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द एटलस फॉर मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हजार। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जिसने एक एटलस को लॉन्च किया है। ठीक है, एक एटलस एटलस जारी किया है, इस जिसका नाम क्या है, एटलस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हजार्ड्स। यानी कि जो वाटर रिलेटेड जो हजार्ड हुआ उससे, क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, या फिर इन सब वजह से जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं उस पर एक एटलस जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है यूएनईपी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूएमओ, ऑप्शन सी है डब्ल्यूटीओ और ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूएमओ के द्वारा एक एटलस जारी किया गया है किस पे, तो जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं वेदर के थ्रू, क्लाइमेट और वाटर रिलेटेड हजार्ड्स के थ्रू, तो उस पर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। पॉइंट्स दिया गया द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसने हाल ही में रिलीज किया है अपडेटेड डाटा इन एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड हजार। तो उसके जो डेटा है उसको अपडेट किया गया है उसके द्वारा, किस पे, तो जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं वेदर से, क्लाइमेट से या फिर वाटर रिलेटेड हजार्ड से। इट रिवील्स दैट बांग्लादेश एंड इंडिया विटनेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स कॉज बाई क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर बिटवीन 1917 एंड 2021। और इसमें ये बताया गया, रिवील किया गया है कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब मरने वालों की संख्या है इसके द्वारा, तो जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर हुआ 1970 से लेके 1921 के बीच में। तो ये चीज़ इसके द्वारा रिवील किया गया है, बताया गया है। क्योंकि इंडिया में आप देखते होंगे बहुत बार बाढ़ आ जाता है, कभी कहीं पे भूकंप आ रहा है तो कहीं लैंडस्लाइड हो गया, इस वजह से बहुत सारे जान खतरा में चला जाता है। अब देखे थे एक बार बद्रीनाथ में बादल फट गया था जिसकी वजह से बहुत लोग फंस गए थे उधर। तो वही चीज़ मतलब डाटा रिलीज किया गया है किसके द्वारा, डब्ल्यूएमओ के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है, जारी किया है, जिसका नाम है थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन रेजिलियंट एंड इंक्लूजन इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है डब्ल्यूएमओ, ऑप्शन बी है डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है यूएनईपी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसका नाम है थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन रेजिलियंट एंड इंक्लूजिंग इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं, कुछ इसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, दिया गया रिपोर्ट टाइटल
Thriving, making cities green, resilient and inclusive in a changing climate was recently by वर्ल्ड बैंक। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया। ठीक है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स द क्रिटिकल रोल ऑफ सिटीज इन टैकलिंग द ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज। ये जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट क्या कर रहा है कि जो भी क्रिटिकल रोल है, ठीक है, क्रिटिकल रोल है जो सिटीज़ का, ताकि वो टैकल कर सके ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंज से। इट ऑल्सो वार्न दैट सिटीज अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। द रिपोर्ट प्रोवाइड ए कंपास फॉर पॉलिसी मेकर टू मेक सिटीज ग्रीनर, इंक्लूसिव एंड मोर रेजिलियंट। तो इसमें एक रिपोर्ट भी बताया गया है जो क्या कर रहा है कि मतलब कंपास की तरह काम कर रहा है पॉलिसी मेकर का, ताकि क्या हो सके जो सिटीज़ है उसको ग्रीनर बनाया जा सके, इंक्लूसिव बनाया जा सके और भी ज़्यादा रेजिलियंट बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच कंट्री अनाउंस द 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान फॉर द पैसिफिक आइलैंड नेशन। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो देश है जिसने अनाउंस किया है 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान पैसिफिक आइलैंड नेशन के लिए। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडिया और ऑप्शन डी है म्यांमार। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान जो पैसिफिक आइलैंड नेशन है उनके लिए। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया, एज पार्ट ऑफ द एक्ट East policy, the Indian government announced a 12-point development plan for the Pacific Island nation at the Forum for India Pacific Island Cooperation। तो जो FIPIC यानी कि फिपिक जो है वहाँ पे क्या किया गया, इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया 12 पॉइंट डेवलपमेंट प्लान जो भी पैसिफिक आइलैंड नेशन है उनके लिए। ठीक है, जिसको जो समिट हुआ था कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो पोर्ट मोरेस्बी में हुआ था, जो कि कैपिटल है पपुआ न्यू गिनी का। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी का ये राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। तो उस वहीं पे जो ये समिट हुआ था, आप देखे होंगे कि जो पपुआ गिनी गए थे मोदी जी, तो वहाँ पे उस समिट में ये डिसीजन लिया गया। द 12 पॉइंट डेवलपमेंट एजेंडा इज पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, ये जो मुद्दा है 12 पॉइंट डेवलपमेंट एक तरह का पार्ट है किसका, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया का जो है उसका है। दिस प्लान फोकस ऑन एरिया लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो प्लान है, ये योजना किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगी, तो कुछ एरिया है लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हेल्थ केयर हो गया और साइबर सिक्योरिटी। तो इन 3 जगहों पे ज़्यादा फोकस करेगी। अगला दिया गया है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर फ्लो थ्रू विच कंट्री। तो यहाँ पे एक रिवर के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम क्या है, कोलोराडो रिवर। तो उसके से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो किस देश में फॉलो करता है, बहता है। तो ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है रसिया। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूएसए। जो कोलोराडो रिवर है वो यूएसए में बहता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं। 7 यूएस स्टेट्स हैव रीच ए कंसेंसस ऑन कंजर्विंग द कोलोराडो रिवर। दिस इज ए मेजर ब्रेक थ्रू इन द रीजन डेट कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग ड्राउट। ठीक है, funding from President Biden investing a America agenda combined with voluntary commitment will conserve 3 million acre feet of water through 2026। तो जो यूएस है उसके 7 स्टेट्स है जहाँ पे कॉन्सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कोलोराडो रिवर है वो क्या होता जा रहा है, ड्राउट यानी कि सूखा पड़ते जा रहा है। ठीक है, तो फंडिंग आया है किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट है यूएसए के बाइडेंस के द्वारा, ताकि इन्वेस्ट किया जा सके अमेरिका एजेंडा पे कंबाइंड विथ वॉलेंट्री कमिटमेंट, जो कि कंजर्व करेगी 3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर 2026 तक। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।